मेरे साथ एक इतनी ब्यूटीफुल एंजल, लिटरली गॉड्स ब्यूटीफुल एंजल मेरे पास आज है। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ नेहा दीदी आपका, कि आप इस प्रोजेक्ट में, मुझे पता है कि आप सनशाइन की तरह लिट अप करते हो पूरा टाइम। आई थिंक जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, सन बहुत स्ट्रांग होता है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि वो पावर उसके चुप रहने में बहुत बार है, कि वो शांति से बिना कुछ कहे चीजें करता है। और उसी तरह आप हो, आप चुपचाप मन से बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी फैलाते हो, और इसलिए आप एक ब्यूटीफुल सनशाइन एंजल हो, जो ये सनशाइन लाइफ में मेरा भागीदार हो। थैंक यू सो मच इसके लिए, पार्ट लेने के लिए। थैंक यू डॉक्टर टीटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नेहा दीदी, आज के समय में जैसे सब कुछ बदल रहा है, मुझे पता है आपकी भी जिंदगी बहुत तरह से बदल चुकी है। अगर आज मैं आपको पूछूं कि आप किस तरह ना सिर्फ आप खुद को उठाते हो, बट अगर आपको कोई प्रैक्टिकल टिप्स देनी होगी लोगों को जो डर रहे हैं, कोई हो सकता है फिजिकल तरह से डर रहे हैं, कोई इमोशनली डर रहे हैं, कोई फाइनेंशियली डर में है, तो उनको डर निकालने के लिए आज आप क्या हमको बता सकते हो? जी, आपका सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आज के समय में हर व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म या तो बड़े रूप का डर है, इनसिक्योरिटी है, और जो बीमारी का वातावरण है, उस बीमारी के वातावरण में इतना भय और इतने नेगेटिव संकल्प और इतनी चिंताएं बढ़ रही है मनुष्य के मन में। एक है कि प्रैक्टिकल में अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा आज हर व्यक्ति अपने सोच के द्वारा भविष्य की चिंता करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हो रहा है, वो हो सकता है 10% है, लेकिन उसका जो फियर है और उसके हिसाब से जो इमोशनल इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट्स जो हर व्यक्ति अपने मन में चिंतन में लाता है ना, उनसे इतनी नेगेटिव एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में फैल चुकी है कि व्यक्ति प्रेजेंट को भी ठीक से नहीं जी पा रहा है। फ्यूचर तो चलो जो है जैसा है उनको हमें फेस करना है, लेकिन प्रेजेंट में तो हम अपने लाइफ को स्टेबल करके जो है उसमें हम पीसफुल रहे। नहीं तो क्या होगा कि अभी की चिंता और भय से दब दब के इतने इमोशनली आज व्यक्ति टेंशन में आ गए हैं। काफी सारी बीमारियां इमोशनल इम्बैलेंस के द्वारा आ रही है। इतना नहीं, एक ही घर में सबको साथ में रहना है, व्यक्ति का ये इमोशनल डिस्टरबेंस उसके आसपास के साथ के व्यवहार में, पर्सनालिटी में आ चुका है। तो संबंधों में भी एक प्रकार की नहीं कड़वाहट, बिटरनेस आ रही है, क्योंकि मैं अगर अंदर से डिस्टर्ब हूँ तो मेरी जो वाणी निकलेगी, शब्द, वो भी ऐसा ही निकलेगा। मेरे व्यवहार भी ऐसे हो जाएंगे जो न चाहते हुए भी मैं किसी को हर्ट कर देती हूँ। तो ये एक इतना विशियस सर्कल बन चुका है। अब इसमें हर एक व्यक्ति को चाहिए कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे आज वायरस फैल गया है, कोविड-19, डॉक्टर कहते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ जरूरी है मेरी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाना। क्योंकि मैं फिजिकली कितना भी ध्यान रखूंगी, लेकिन अंदर मेरा डर है, अंदर मेरा भय है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो मैं इतनी वीक होती जाती हूँ। और हमारे ये नेगेटिव थॉट्स, चिंता, भय हमारे रेजिस्टेंस पावर को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। तो बीमारियां तो आराम से लग जाएगी, है ना। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए अभी हमें हरेक को अपने भीतर जाना है और सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की शुरुआत करनी है। एक एक पॉजिटिव थॉट मेरे लिए बेस्ट एनर्जी है। जैसे हम
एनर्जी कैप्सूल लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं ना, तो रोज पॉजिटिव थॉट्स करें। आई एम पीसफुल, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव, जस्ट ट्राई टू थिंक पॉजिटिव और अपने भीतर के जगत में जाए। हम सभी के भीतर एक अपना इनर वर्ल्ड है जहाँ बिल्कुल साइलेंस है। रियल में हर व्यक्ति की ओरिजिनल रियल पर्सनालिटी 100% पावरफुल, पॉजिटिव और प्योर है। उसके बारे में हम सोचें। जब आप ये एक थॉट सोचते हो ना, आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल मीन्स बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ, तो उससे इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाइब्रेट होंगे जो पूरे वायुमंडल को चेंज करेंगे और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, हर परिस्थिति के बारे में ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। वाओ, सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आज का समय हमको इतना मिला है जहाँ, और आपने इतना ब्यूटीफुली बताया कि हमको सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी नहीं, आई थिंक आज हम बॉडी की इम्यूनिटी को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बट आपने इतना ब्यूटीफुली बताया कि हमको इमोशनल माइंड की इम्यूनिटी को जैसे ही हम बढ़ाएंगे, बॉडी तो हमारे साथ चलेगी। इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताने के लिए बहुत थैंक यू। बट यहाँ दीदी, आज लोग हैं जो बहुत ट्राई करते हैं बट आजू बाजू से जब कुछ हो जाता है, और आज जैसे आपने कहा कि सब एक साथ रह रहे हो, मुझे पता है आप तो जितने लोग आज एक साथ रह रहे हो, और ये इंटरव्यू देने के लिए भी आपको कितना शांत रहने के लिए वो 1 घंटा भी बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, तो आप कैसे कर पाते हो ये सब? जब हम जब थोड़े लोग एक दूसरे से वो डिस्टरबेंस होता है तो हम इरिटेट होते हैं या गुस्सा आता है, आप कैसे हैंडल करते हो वो सब? यहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में जो स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता है, जो डायरेक्ट हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा सुप्रीम बीइंग जो रोज हमें पढ़ाते हैं, उसका जो टीचिंग हम सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें यही बात सिखाई जाती है कि हर एक आत्मा ब्यूटीफुल है। हर एक आत्मा के अंदर अपनी इनर पॉजिटिव क्वालिटीज है। आपको उसको टच करना है। उसको टच करने के लिए पहले मुझे एक पॉजिटिव बीइंग बनना पड़ेगा। 2 पर्सनालिटी है हर इंसान की। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं सोचूं कि मैं सुंदर हूँ, मेरी पोजीशन अच्छी है, मेरा स्टेटस अच्छा है, मेरी प्रॉपर्टी अच्छी है। एक्सटर्नल पर्सनालिटी, इसमें ईगो आ सकता है। दूसरी है इनर पर्सनालिटी, जिसमें ये बातों का कोई लेन देन नहीं है। हम सब इंटरनली ओरिजिनली एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है। देखो ये शरीर में वो एनर्जी है, तो आप हम सब बात कर रहे हैं। द मोमेंट वो एनर्जी ये शरीर से चली गई, ये शरीर गिर जाएगा, कोई काम का नहीं। तो उस एनर्जी को हमें रिकॉग्नाइज करना है, रियलाइज करना है। हु एम आई? ये शरीर एक कार है, इंस्ट्रूमेंट है। हु इज ड्राइवर? ड्राइवर इज पॉइंट ऑफ एनर्जी, अ सोल, आत्मा। तो पहले हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते, और एक बहुत पॉजिटिव प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में हमारी इनर पावर पॉजिटिविटी बाहर आती है। द मोमेंट आई थिंक आई एम अ पीसफुल प्योर सोल, मैं अपनी एनर्जी को इमर्ज कर रही हूँ। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस आया तो ईगो आया, ईगो आया तो फियर आया, ईगो आया तो एंगर आया, है ना? ये सब कनेक्टेड है। जब सोल कॉन्शियसनेस, तो सोल की क्वालिटीज क्या है? पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लीस, प्योरिटी, ये सारी इनर क्वालिटीज है, तो मैं उनसे जुड़ जाऊंगी, है ना? तो जैसे मैं समझू मैं आई एम अ सोल, मेरे सामने जो लोग हैं वो भी सोल, आत्मा है।
तो जैसे मैं उनको आत्मा देखूंगी ना, तो मेरे प्योर वाइब्रेशंस उसको पहुंचेंगे और उनके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। और जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी तो मुझे तुरंत ये याद करना है कि ये वर्ल्ड इज ए ड्रामा स्टेज। जैसे ड्रामा में हम जाते हैं तो हर एक्टर का पार्ट अलग अलग होता है ना। चलो कोई विलन का रोल है, कोई गलत पार्ट है, तो हम गुस्से होंगे ड्रामा देखते हुए? नहीं, पता है उसको डायरेक्टर ने बेचारे ने रोल दिया है, उनको प्ले करना है। वैसे ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद करें। मान लो एक फैमिली में हम रहते हैं, 5 मेंबर्स है, पांचों का रवैया अलग, बिहेवियर अलग, एटीट्यूड अलग, लाइकिंग डिसलाइक सब अलग। तो उस समय हमें सोचना है भाई हर एक का अपना अपना रोल है, उनकी अपनी हैबिट से मैं अपनी रीति से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो क्लेश होंगे। आई हैव टू एडजस्ट। जैसे हम नहीं गरबा रास करते हैं, हम क्या करते, कोई डांडिया खेलते, कोई ऐसे करेगा तो हम अपने आप टर्न करेंगे, उससे अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करते हैं ना। यहाँ परमात्मा हमें कहते हैं अपने संस्कारों का मिलन करो। कोई गुस्से में है, उस समय हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें शांत रहना है। Just try to understand. He and she is in pain. जब वो पेन में है तो हमें उसको ज्यादा पेन नहीं देना है। जैसे कोई गिर गया, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, फिर कहाँ चोट लगी है। तो कोई के बिहेवियर में नेगेटिविटी आना, माना वो गिर गया, उसको चोट लगी है, वो बीमार है, उस समय मुझे पेशेंस रखनी है, मुझे पॉजिटिवली उसके साथ बिहेव करना है। तो आप पाएंगे कि तुरंत क्या होगा, तुरंत उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सोल कॉन्शियसनेस जब हमारे अंदर आएगी तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और जब ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो हमारे आपस के रिलेशन अच्छे रहेंगे। उनको लगेगा अरे मैंने ऐसा गलत किया, इसने तो कितना पीसफुल टॉलरेट कर लिया, उसको रियलाइज होगा। तो ये आध्यात्मिकता है, ये अवेयरनेस है, एक दूसरों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की जो भावना है ना, वो ये स्पिरिचुअलिटी से आती है। तो एडजस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जितना हम टॉलरेट करेंगे हमारी पावर बढ़ेगी। आज तक हम क्या सोचते थे, अभी भी सोच रहे दुनिया में, भाई आप लोग जितना दबेंगे लोग आपको ज्यादा दबाएंगे, होता है ना। आप चुप रहेंगे तो लोग आपका एडवांटेज लेंगे। ऐसा नहीं है। हमारी इनर पावर और पॉजिटिव क्वालिटीज की एक जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगी ना, तो हमारे आसपास के वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव होंगे, हमारे रिलेशनशिप इतने पॉजिटिव होंगे, वही हमें एनर्जी देंगे। तो बेसिकली इतना ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन करते हो कि हम जब बीमारी सोचते हैं, हम सिर्फ फिजिकल बीमारी होती है तब जैसे कोई गिरता है, फिजिकल जो हमको सिर्फ आंखों से दिखता है हम उसको बीमारी सोचते हैं। बट आई थिंक एक गुस्सा होना, या जैसे आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि इमोशनली जब हम ऊपर नीचे होते हैं वो भी एक तरह का दर्द है। तो जब हम गुस्से में हैं, हमको वो इंसान को ये देखना है कि वो दर्द में है। बट नेहा दीदी, आज जब लोगों में जैसे एक बोलता है कि मैं बहुत शांत हूँ, पर दूसरा जब कुछ गलत देख रहा होता है और उसको नहीं अच्छा लगता कि ये गलत कोई और किसी और के साथ कर रहा है, तब उस वक्त जो वो इंसान क्या करे? जी, जब किसी और के साथ गलत होता है ना, तो यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है, बहुत डीप इंसाइट देती है कि जब कोई दो इंसान आपस में जो कोई भी व्यवहार कर रहे एक दूसरे के साथ, तो हमेशा समझना है कि हमारे पास्ट के कर्मिक अकाउंट्स होते हैं। अब मान लो कि इस जन्म में मैंने तो बहुत अच्छा किया है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाली व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रही है, और फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो
तो आप डिस्टर्ब होंगे। लेकिन मैंने इस जन्म में गलत नहीं किया है, मैंने कोई मेरे पास्ट के जन्म में उसी व्यक्ति के साथ अलग कॉस्ट्यूम में कोई गलत बिहेवियर किया होगा, और जब मेरा वो देह छूट गया तो उस गलत बिहेवियर का इम्प्रेशन मेरी आत्मा साथ में लेके आती है, वो कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट बर्थ में। तो यहाँ हमें परमात्मा ये सिखाते हैं कि बच्चे, जिसके साथ जो हो रहा है उनके कर्मिक अकाउंट्स के हिसाब से ही हो रहा है। हो सकता है इस जन्म में वो गलत नहीं है, तो कोई पिछले जन्म के गलत का वो अभी भोग रहा है। तो एक तो ये समझना है, और साक्षी माना एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आपको एक ड्रामा देखने जाओ, 3 घंटे का ड्रामा हो, आपने ड्रामा पहले से नहीं देखा है, लास्ट 15 मिनट जब क्लाइमेक्स होगा तब आप एंटर होंगे ड्रामा देखने, और आप देखेंगे अरे ये इसको ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप क्वेश्चन करेंगे अरे ये इसको ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। अब जो पहले से ड्रामा देखते होंगे तुरंत कहेंगे अरे आपको पता नहीं है पहले इसने ऐसा किया था, अभी उसको मौका मिला है, अभी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हमने अपने कई जन्म लिए हैं, अनेक लोगों के साथ हमने क्या क्या किया है हमें पता नहीं है। अब ये वर्ड ड्रामा एंडिंग पीरियड पर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने जो जो किया है वो हमें भोगना है, सेटल करना है। इसलिए देखो एक ही परिवार में हम होंगे ना, तो एक व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं होगा लेकिन वो दूसरे के साथ अच्छा होगा, होता है ना। हम कहेंगे अरे मैं इतना अच्छा करती हूँ फिर भी ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, वो उनके साथ वो कुछ नहीं करती है फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ, उसके पीछे कर्मिक अकाउंट्स है, उनके अकाउंट्स अच्छे होंगे, मेरे उनके साथ नेगेटिव है ना, तो वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। तो ऐसे समय पर हमें पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, जैसे मान लो आप दो के साथ कुछ होते हुए देखते हो ना, आपको पहले तो डिस्टर्ब नहीं होना है कि उनके कर्मिक अकाउंट से। दूसरा, अब आप कर क्या सकते हो, आपको पॉजिटिव बन के उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। दोनों को देखो, ये दोनों प्योर सोल्स है, और ये दोनों सोल्स आपस में एकदम ठीक हो जाए। ये इनके साथ गलत कर रहा है, उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो ताकि उसकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो जाए। बजाय डिस्टर्ब होने आप उसको वाइब्रेशंस दो, तो उनको आपके वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये तरीका यूज करना है। वाह, कितना ब्यूटीफुल था ये। आई थिंक ये लिटरली एक सन के जैसे एग्जाम्पल था कि सन लाइट देता रहता है, राइट। अंधेरा हो, जैसे अब बारिश हो रही है बट सन उसका काम कर रहा है, इसकी वजह से हमारे हमको लाइट मिलती है। सन शायद चुप जाता है, तो आई थिंक हमको भी उसी तरह से जब हम देखते हैं कि कुछ गलत होता है, हमको राइज करना है। लाइक सन कैसे उठता है वैसे हमको भी उठना है, बट दूर रहना है, उसके अंदर घुसना नहीं है। आई थिंक तो अगर गलत भी हो तो हमको दूर रह के देखते हुए खुद को रेस करते रहना है। आई थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल। नेहा दीदी, आप जो अभी ये सब बोल रहे हो, आप हमको अभी एक प्रैक्टिकल जैसे आप बोल रहे हो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, पर अगर कोई इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है, जो वो बोलेगा मैं तो शांत नहीं हूँ, आप बोलोगे कि मैं शांत हूँ बट मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, तो फिर अब जी, अगर कोई को गुस्सा आता भी है ना, तो वो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है। गुस्सा आना या तो भय लगना, जैसे डॉक्टर कहते हैं बीमारी क्यों लग गई, आपके अंदर पावर्स कम हो गई फिजिकली। आप अपने फिजिकली विटामिन्स लो, जो भी डेफिशिएंसी है उनको आप भरो, तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो गुस्सा आना, चिंता होना,
ये सारी जो नेगेटिविटी है वो एक हमें इंडिकेशन दे रही है कि आत्मा अंदर से खाली है, उसको हमें भरना पड़ेगा, नरिशमेंट देना पड़ेगा। तो जब तो कोई को अब गुस्सा आता नरिशमेंट है, को बोल के नहीं, अब एक्सपीरियंस कराओ हमको कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि जैसे हमको एग्जैक्टली करना क्या है जब हमको अच्छा नहीं फील हो रहा है, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं या कोई नेगेटिव, आप लोग बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज है, तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी बैटरी हर वक्त चार्ज हो सकती है। जी, तो इसके लिए जो मेडिटेशन हम यहाँ पर सिखाते हैं, हम इनकी प्रैक्टिकल अभी प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस आप ऐसे ही समझ लो जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो। जितना ज्यादा यूज करते हो तो है ना, ज्यादा चार्ज करना पड़ता है, कभी कभी तो पावर बैंक को साथ में लेकर जाना पड़ता है। हाँ, तो ये मेडिटेशन की पावर बैंक आपको साथ में रखनी है, और सुबह दिन में 2-3 बार अगर आप ये प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, या जब भी देखो कि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, आप ये प्रैक्टिस करो, आप पाएंगे कि जैसे आप अपने भीतर इनर वर्ल्ड में जाएंगे, माइंड पीसफुल हो जाएगा। तो अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कुछ एक सजेशंस देती जाऊंगी, आप उसी डायरेक्शंस को फॉलो करते जाएं। रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दे। एक बार गहरा सांस ले, सांस को छोड़े और अपने भीतर जाए। अपने सांस को देखे, अपने बॉडी को फील करे। मेरे दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं, फील करे। मेरे कमर का हिस्सा, बैक, स्टमक रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी चेस्ट रिलैक्स हो रही है, सांस चल रही है, बॉडी रिलैक्स हो रही है। दोनों हाथ अंगुली से लेकर शोल्डर तक रिलैक्स, लाइट हो रहे हैं। मेरी गर्दन, मेरा मस्तक रिलैक्स हो रहा है। अब मेरा पूरा शरीर एकदम लाइट हो चुका है, फील करें। ये मेरा शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं इसके भीतर गई हूँ, जहाँ बिल्कुल साइलेंस है। मस्तक के बीच में फील करें, ब्रेन के बाजू में एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, आत्मा, पावर फील करें। ये मैं हूँ, मैं एक आत्मा, पीसफुल बीइंग, प्योर सोल हूँ। आई एम ए मास्टर ऑफ माई माइंड, master of my body. My real nature is peace. I am at peace.
I am powerful being. ये पीस के वाइब्रेशंस मेरे पूरे ब्रेन में फैल चुके हैं, पूरे बॉडी में फैल चुके हैं। ये मेरा अपना वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड। मैं अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, पावरफुल फील कर रही हूँ। ये सोल कॉन्शियसनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, यही सेल्फ एम्पावरमेंट है। मैं अपने आप को एकदम चार्ज्ड फील करती हूँ। सुप्रीम बीइंग मेरे फादर है, परमात्मा पिता, उसकी एनर्जी मेरे साथ है। आई एम अंडर द कैनोपी ऑफ डिवाइन पावर। मैं चार्ज हो रही हूँ। आई एम पीसफुल, पावरफुल, परफेक्ट, प्रोटेक्टेड। डिवाइन पावर मेरी आत्मा में आ रही है और मेरे पूरे बॉडी में डिवाइन पावर फैल चुकी है। एक ऑरा बन गया है, सेफ्टी कवच। आई एम नाउ प्रोटेक्टेड। रिलैक्स। अब धीरे धीरे फिर से अपने सांसों को देखें, बॉडी को फील करें और इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में आ जाए। ओम शांति। आई थिंक ये करने के बाद बोलना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतने शांत हो जाते हैं। आपको और कुछ बोलना है नेहा दीदी हमको? बस मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से, आपका ये जो सनशाइन प्रोजेक्ट इतना पावरफुल है और इस प्रोजेक्ट के द्वारा हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी लाइट आ जाए, क्योंकि अभी के समय में इसकी बहुत जरूरत है। अगर एक व्यक्ति भी ऐसे चार्ज हो गया, चार्ज मीन्स एक अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस आ गई, स्पिरिचुअली अवेयरनेस आ जाती है ना, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स तो जैसे खेल लगेंगे, जस्ट टू प्ले गेम। एनर्जी इतनी बढ़ती जाएगी और अपने पिता परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। और ये प्रैक्टिस अगर मैं एक करूं तो जैसे एक दीपक से अनेक दीपक फैल जाते, दूसरा तीसरा प्रज्वलित होता है। वैसे हम चाहते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट के द्वारा एक एक व्यक्ति एक दीपक बन जाए, एक ऐसी कैंडल बन जाए कि जो दूसरी कैंडल, दूसरे दीपक को जगाए और धीरे धीरे पूरा परिवार हैप्पी बने, परिवार से फैमिली, कुटुंब, पूरी कम्युनिटी हैप्पी बने, सोसाइटी। और वैसे ये अवेयरनेस बढ़ती जाए और धीरे धीरे एक छोटा सा दीपक एक बड़े सन का रूप ले ले। बस पूरे वर्ल्ड में ये अवेयरनेस आ जाए, यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। और लास्ट में मैं कहूंगी, जब भी कोई बात आए तुरंत ये सोचे, आई एम अ पीसफुल सोल। ओम शांति बोल दे। हाँ। ओम शांति का मतलब है फुल स्टॉप, जो कुछ भी है इट्स ओके, सब कुछ
ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी पीसफुल, अप्लाई फुल स्टॉप। तो ये ओम शांति का मंत्र याद रखें और मैं चाहूंगी कि आप सभी ये प्रैक्टिस जरूर करते रहें। वाह नेहा दीदी, आई थिंक आप जिस तरह से समझाते हो और बोलते हो, जब हमने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया और अब मेरे को खुद को फील हो रहा है कि ये जो हमने 5 मिनट, या मुझे आइडिया नहीं हमने कितने मिनट किया, बट इतनी चार्जिंग आ गई है, लाइक इतना फिल्ड अप हो जाते हैं जब हम वो डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट करते हैं और जब हम खुद के अंदर चले जाते हैं, आई थिंक। और अगर आप जैसे सूरज इस दुनिया में है तो हमारी जिंदगी तो लिट अप हो रही है। और मुझे पता है कि आप लोग, जब लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं, उनको लगता है क्या है, उनकी लाइफ बहुत आसान है, पर मुझे पता है आप मनसा से जो सेवा करते हो, क्योंकि दुनिया में जब आप जैसे ब्यूटीफुल सोल्स, जो सूरज देने वाली रोशनियां है, हम जैसों को कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब सूरज इतना ब्राइट रहेगा वो ऑटोमेटिकली सब जगह फैला देता है उनकी लाइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है आप मन सा, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर तरह से दुनिया को बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हो आपकी ये ब्यूटीफुल सेवा करके। बट जैसे ही हम जाए, मुझे सिर्फ आपको ये पूछना है कि नेहा दीदी, आप कैसे कर पाते हो ये, एक लाइक अगर आपको एक चीज देनी हो हमको कि हम पूरा दिन, एक तो ये चार्जिंग हो गया, और क्या जैसे कुछ प्रैक्टिकल एकदम जैसे कुछ नेगेटिव आए तो हम क्या कर सकते हैं? जी, जैसे पहले तो आपने ये बताया कि ये जो सूरज की तरह आप कार्य करते हो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी भी सूरज ही हो, क्योंकि एक एक आत्मा इतनी पावरफुल है, हर इंसान के अंदर इतनी एनर्जी है। सिर्फ इस एनर्जी को हमें अपने अवेयरनेस में लाना है और उस प्रकार से खुद के बारे में सोचना है कि मैं भी एक पावरफुल बीइंग हूँ। हम सब शक्तिशाली आत्मा है। बाकी हाँ, डे टू डे लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो एक तो मन से हम ये पक्का कर ले कि कितनी भी नेगेटिव बातें हैं, हमें ये सोचना है जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तुरंत हम ये बात, क्योंकि ये एक वेरी डीप फिलोसॉफी है और ये ट्रूथ है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और अच्छा हो जाएगा। अभी ठीक नहीं भी लग रहा है, अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी बात आए तुरंत हम अपने माइंड को कहे बी पीसफुल, रिलैक्स, अच्छा हो जाएगा। लास्ट में मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो सीनियर, यहाँ पे हम उसको दादी जी कहते हैं, वो हमें हमेशा कहते हैं कि 3 गोलियां अपने साथ रखो। जैसे कोई को बीपी होता है, शुगर, तो दवाई और सब रखते हैं ना, तो दादी जी ने कहा 3 गोली, शांति, धीरज और प्रेम, पीस, पेशेंस एंड लव। जब भी कोई बात आए 3 में से कोई एक गोली खा लो। फुल हैव पेशेंस, बी लवफुल, प्रेम दो, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और जब आप अपने मन को ऐसे पॉजिटिव थॉट देंगे ना, फिर आपकी जो वाणी निकलेगी ना, वो शब्द भी मधुर निकलेंगे। जब वाणी मधुर निकलेगी ना, तो आपकी लाइफ के मोर देन 50% प्रॉब्लम्स आपके ठीक बोलने से ही सही हो जाएंगी, स्लिप ऑफ टंग नहीं होगा, और फिर हमसे एक्शन भी अच्छा होगा। तो थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। वाह, आई थिंक वो तो आपसे एविडेंट, मतलब हमको दिखता ही है, क्योंकि आज लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बाहर पे, बट आपसे अब क्लियरली मैंने तो ये बहुत सीखा है कि जब हम अंदर शांत हैं, हम बोली ऑटोमेटिकली वही निकलती है। और आपसे बात करते तो आई थिंक जैसे ही मैं आपसे बात करने आती हूँ, भले ही जो भी होता है, आई थिंक आपकी एनर्जी और आपका माइंड इतना शांत रहता है कि आपके आजू बाजू भी सब कुछ शांत हो जाता है। तो आई थिंक हम सबको यही करना है कि अंदर से उसको पीसफुल रखना है। ऑटोमेटिकली बाहर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ही निकलेगा, क्योंकि हम अंदर वो है।
वाओ, थैंक यू सो मच नेहा दीदी, इतना ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत चार्ज्ड अप हो गई हूँ मेरा दिन और कंटिन्यू करने के लिए। और आई नो कि आपके लिए ये वक्त निकालना कितना मुश्किल है, बट आप निकालते हो, यू नो, स्पेशली यू नो, ये पता है मुझे कि आपको मिशन है कि दुनिया में पॉजिटिव, यू नो, पीसफुल एनर्जीज फैले। इसके लिए आप ये वक्त निकालते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किटी। मैं भी बताऊंगी कि आप जिस रीति से पॉजिटिविटी फैलाने का ये एक प्योर वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर भी वो प्योरिटी के वाइब्रेशंस है, इसलिए आप इतनी इजीली ये कार्य कर सकते हो। तो ये कार्य में आप सफल हो ही, और सफलता मिलेगी, और आपके द्वारा अनेक आत्माएं ऐसी पॉजिटिव बन जाए, इसके लिए हमारी भी बहुत बहुत दिल से गुड विशेस है। तो थैंक यू। डायरेक्टली ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप बहुत ब्लेसिंग्स देते हो पूरी दुनिया को, मुझे पता है, बट मैं शायद लकी हूँ जो डायरेक्टली बात करते हुए मुझे ये वक्त मिलता है। उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि नेहा दीदी ऑनलाइन भी कोर्सेज करते हैं, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, बीके गाम देवी करके, जहाँ पे हमको ये उनका डायरेक्ट जो भी, यू नो, वो दिन भर दिखाते हैं। आई थिंक 2 बार क्लासेस करते हो आप, मॉर्निंग में होता है और मॉर्निंग में और इवनिंग में, बट उनके जो भी कोर्सेज है वो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच नेहा दीदी ब्लेसिंग्स के लिए, और इतना ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया।